हेलो टू ऑल द लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल ब्यूटी यानी अंदरूनी खूबसूरती के बारे में। तो जिस तरीके से हमारी स्किन जब अंदर से हेल्दी होती है तो वो ग्लो करती है, उसी तरीके से जब हमारा मन अंदर से खुश होता है, हमारा दिल अंदर से खुश होता है तो वो भी ग्लो करता है और उसका वो ग्लो हमारी पर्सनैलिटी में नजर आता है एंड इट मेक्स अस इंटरनली ब्यूटीफुल। बेसिकली हम अंदर से खुश हो। आज के टाइम में सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर कोई परेशान है, फिर भी कुछ लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स में भी बहुत खुश रह लेते हैं और कुछ लोग कम प्रॉब्लम्स में भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या चीज है जो आपको बाकियों से अलग करती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ग्लो करती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लेते हैं, आई एम प्रेटी श्योर इट विल मेक यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इट विल ग्लो अप योर पर्सनैलिटी। आज हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से उनके बारे में सुना होगा या अपने बड़ों से उनके बारे में सुना होगा, अपनी बुक्स में उन पॉइंट्स के बारे में बचपन में बहुत कहानियां पढ़ी होंगी, पर क्या हमने उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारा है? इफ यस, देन आपकी लाइफ की ट्रस्ट मी 1/4 या आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं खत्म हो जाएंगी। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। माय फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू एक्सेप्ट ऑल योर फ्लॉज, ऑल योर फॉल्स, all your insecurities, all your strengths, every positive and negative aspect of yourself, and you are continuously working in improving yourself। मतलब कि जब आप अपने अंदर की सारी अच्छी बातें और बुरी बातें, जितने भी आपसे जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं या आपकी जो भी कमी है, जब आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू बिलीव दैट एवरी सिंगल थिंग और व्हाटएवर यू डू इज करेक्ट। एवरीवन शुड फॉलो यू ब्लाइंडली एंड जस्ट इन केस इफ अदर्स डोंट डू सो, इट मेक्स यू अ लिटिल और अ लॉट एंग्री। मतलब जब आपको ऐसा लगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वही सही है और लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए, और जब वो ऐसा नहीं करते या कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपको गुस्सा आता है। अगर ऐसा है देन माय फ्रेंड, आपको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हर कोई हर वक्त बिल्कुल सही नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। बस एक छोटा सा नजरिया है बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। द डायरेक्शन ऑफ योर कॉन्फिडेंस कैन मेक यू और ब्रेक यू, इट्स अप टू यू। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज अ बिग नो नो। अगर ऐसा है तो ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ। नो वन इज परफेक्ट और ऐसा कोई नहीं है कि जिसने आज तक अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की। सबसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं और हर कोई परफेक्ट नहीं है। अपनी लाइफ की उन गलतियों से सीखें, एक लेसन लें एंड मूव ऑन, और उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में दोबारा कभी रिपीट ना होने। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड पॉइंट, कर्म। वेदर यू बिलीव इट और नॉट बट इट एग्जिस्ट। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। जो लोग कर्मा बिलीवर है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो इसमें बिलीव नहीं करते वो इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं दैट ये आपकी ही क्रिएट हुई एक एनर्जी है जो आप यूनिवर्स में ट्रांसफर करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास ही आती है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी आप यूनिवर्स को देंगे वो आपके पास वापस आएगा। इफ यू स्प्रेड द एनर्जी ऑफ पेन, फियर और हेट्रेड, यू डेफिनेटली गोना गेट इट बैक। इफ यू स्प्रेड हैप्पीनेस, पीस, लव, it will come back to you. Maybe not today, tomorrow, but will come for sure. So try not to hurt anyone willingly, unwillingly. Willingly तो कभी किसी को hurt नहीं करना चाहिए, but in case unwillingly आपसे कोई hurt हो गया है तो उसकी एनर्जी भी आपके पास वापस आएगी। मे बी उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है पर आएगी जरूर। तो अपनी तरफ से ट्राई करें कि आप हमेशा हर चीज में अपना बेस्ट करें, अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें। इसलिए आपकी सराउंडिंग, आपकी एनर्जीज बहुत मैटर करती है, बिकॉज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू आर लिविंग इन दैट एनर्जी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेग्रिटी, मीन्स डूइंग द राइट एथिकल थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी की प्रेजेंस की वजह से कुछ लोग अचानक से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करने लगते हैं जस्ट टू इम्प्रेस दैट पर्सन। इट इज गुड कि किसी की प्रेजेंस की वजह से आप खुद को अच्छा बना रहे हैं, बट सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए अच्छा होना, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। चलो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप अपने क्रश के साथ बाहर हैं और आपके आगे एक एजेड अंकल हैं जो अपने बैग से कुछ निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्होंने स्ट्रगल करके अपना सामान निकाला और उस सामान निकालते हुए उनके बैग से उनकी एक महंगी वॉच नीचे गिर गई। क्योंकि आप अपने क्रश के साथ हैं, आपने उस वॉच को उठाया, अपने क्रश की तरफ देखा और उन अंकल को आपने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार के साथ उस वॉच को वापस किया। एंड नाउ आप अकेले हैं
एंड सेम थिंग हैपेंस। इस बार आपने उसे उठाया, स्माइल किया और अपनी पॉकेट में रख लिया और आप वहां से चले गए। ये जो एक छोटा सा डिफरेंस था ना, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इट मेक्स द रियल डिफरेंस। और नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी बस हो जाती हैं, जो हम बहुत डेस्परेटली चाहते थे पर हमें नहीं मिलती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हमें लाइफ टाइम के लिए मन में एक रिग्रेट रखना चाहिए कि अगर वो हो गया होता तो चीजें कितनी अच्छी होती, या आज अगर हम उसके साथ होते तो कितना अच्छा होता, या आज वो चीज अगर मेरे पास होती ना तो मैं बहुत खुश होती। या फिर जो हमारे पास है इस वक्त या जो हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ खुश होना चाहिए। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, बट दोनों के रिजल्ट्स बहुत अलग होंगे लाइफ में। जो आपको नहीं मिला उसी के बारे में सोचते रहेंगे, अननेसेसरी आप खुद को हर्ट करेंगे, आपके साथ जो लोग हैं आप उनको हर्ट करेंगे, बी इट योर पार्टनर, बी इट योर फैमिली, जिसकी वजह से लाइफ बहुत पेनफुल हो सकती है। जो नहीं है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो आपके पास है आप उसको चेरिश करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ खुश रहें। मे बी जो हो रहा है शायद यही अच्छा हो, इसलिए ये हो रहा है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो जो कुछ एनर्जीज है ना, आप उनको एनर्जी बोलिए या गॉड, वो आपको आपसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो या तो जो चीज आपके पास नहीं है अपना 100% ट्राई करें कि वो आपके पास हो, बट जस्ट इन केस अपनी सारी कोशिशें करने के बाद भी अगर वो चीज आपके पास नहीं है, ट्रस्ट द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्स, इट नोज यू बेटर। और ये बस एक सेइंग नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला तो चलो ऐसा बोलो, ये अच्छा लगेगा, इससे पॉजिटिव फील होगा। ये फैक्ट है। मे बी अभी नहीं, बट आगे लाइफ में जाकर आप डेफिनेटली इस चीज को फील करेंगे। स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बिकॉज व्हाट यू हैव इज द बेस्ट। और लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज सेल्फ हीलिंग। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके पास सब कुछ बेस्ट है, सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं, सारे कंफर्ट्स आपके पास हैं, बट स्टिल लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मिसिंग होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बहुत ही मीडियोकर सी लाइफ जी रहे होते हैं, बट स्टिल आप बहुत खुश होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या फर्क हो सकता है? दोनों की लाइफ कितनी अलग है? एक के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए पर फिर भी वो खुश नहीं है, और दूसरी तरफ एक बहुत मीडियोकर सी लाइफ जी रहा है जिसकी रीच में शायद ही कोई कंफर्ट हो, शायद ही कुछ एक्सपेंसिव स्टफ हो, पर स्टिल वो खुश है। सिर्फ एक चीज जो दोनों में डिफरेंस है वो है इंटरनल पीस का। एक का मन शांत है तो वो जहाँ भी है वो बहुत खुश है, और दूसरे का मन अशांत है इसलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, हाउ टू अटेन दैट पीस? आपकी पीस की जर्नी आपके हाथ में है, ये आपको कोई और नहीं बता सकता, ये आपको खुद डिस्कवर करना है। क्योंकि किसी को नेचर में पीस मिलता है, किसी को मेडिटेशन के थ्रू मिलता है, किसी को प्रेयर्स के थ्रू मिलती है, किसी को कुछ अच्छा काम करने में मिलती है, किसी को दूसरों को खुशी देने में मिलती है, किसी को मंदिर जाकर मिलती है। बट एक चीज तो श्योर है कि ये आपको किसी पॉजिटिविटी के थ्रू ही मिल सकती है। आपकी सिगरेट, आपकी अल्कोहल, ये सिर्फ आपको एक टेम्परेरी कट ऑफ देती है इन सब। तो आप अगर आपको रियल पीस चाहिए, किसी पॉजिटिव एनर्जी या किसी पॉजिटिविटी के थ्रू ही मिल सकती है। इसके पीछे भी एक रीजन है। पहले के लोग जब उनका मन अशांत होता था तब वो गंगा में नहाने के लिए जाते। ऐसा नहीं है कि गंगा में नहा के उनके सारे पाप धुल गए। रीजन है बिलीफ। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारे कल्चर में हमेशा से एक होली सोर्स नहीं है, उनको पूजा जाता है, वो हमारी भगवान है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो हम उस पॉजिटिविटी के सोर्स में जा रहे हैं। तो जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसकी जगह पे वो पॉजिटिविटी ले लेती है। इमेजिन अ कंटेनर जो पूरा भरा हुआ है, जिसके अंदर आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो भरी हुई, आप उसको लेकर आप पॉजिटिविटी के एक अल्टीमेट सोर्स के अंदर गए हैं। अब आपके कंटेनर में जितनी भी नेगेटिविटी है आपने उसको फेंका, नाउ योर कंटेनर इज फिल्ड जस्ट विद पॉजिटिविटी। सो कहीं जाकर पाप धोने का मतलब ये है कि आप इंटरनली उस नेगेटिविटी से खुद को अलग कर रहे हैं। सो मेरे लिए जो गंगा में जाकर पाप धोने का कॉन्सेप्ट है उसकी जस्टिफिकेशन यही है। ऐसा थोड़ी है कि आप गंगा में नहाएंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मे बी आई डोंट नो, मे बी ऐसा कुछ होता हो, बट मेरे लिए जस्टिफिकेशन यही है। एक जगह बनाई है कि ये एक जगह है आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है आप जाएं और खुद को उससे अलग करें ताकि आप एक बेटर लाइफ जी सकें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिविटी का अल्टीमेट सोर्स आपके लिए क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मैं अपने पॉइंट्स आपको क्लियरली समझा पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे स्माइलिंग एंड बी ब्यूटीफुल।